कि 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंच गया है। ये वहां 30 जुलाई तक रहेंगे। ये सांसद पहले जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से हिंसा जारी और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय देंगे। और वहीं बात की जाए तो मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी की थी। और वहीं उधर मणिपुर की राजधानी इंफाल में मेतई समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। ये प्रदर्शन चिन कुकी नार्को टेररिज्म के खिलाफ किया गया। ऑल कोंगवा रोड यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और कौन कौन से 21 सांसद जो है अब वो मणिपुर पहुंचे हैं ये भी बता दें। और आपको बता दें कि इस पर जैसे ही 21 प्रतिनिधि जो है सांसद वो मणिपुर पहुंचे, उसके बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। We want public's demand to be heard, and we are going to represent the demand of the people. We have not come on with our own demand. We have come to represent the people of Manipur and their country. Let us. Our demand is that we want public's demand to be heard, and we are going to represent the demand of the people. We have not come on with our own demand. We have come to represent the people of Manipur and their country. तो अभी आप कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को सुन रहे थे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा 2 दिन का यहाँ पर दौरा होगा और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उसके बाद जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो पीड़ित वहां पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उसके बाद फिलहाल वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इसका अवलोकन कर सरकार को इस बात की जानकारी देंगे और संसद में चर्चा करेंगे। तो ये फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया के 21 सांसद हैं वो मणिपुर पहुंच चुके हैं। मणिपुर वायरल वीडियो केस में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और उधर मेतई समुदाय का के जो महिलाएं हैं उनका इंफाल में विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे अपने दर्शकों को, देख सकते हैं किस तरीके से जो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस के 21 सांसद मणिपुर पहुंचे हैं। और ये मणिपुर के राजधानी इंफाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए, जो हजारों तादादों में ये जो महिलाएं हैं सड़कों पर उतरी हैं हाथों में तख्तियां लेकर। और खबर ये सामने आ रही है कि ये सभी महिलाएं जो है मेतई समुदाय के हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में मेतई समुदाय के लोग जो है, महिलाएं जो है वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि ये प्रदर्शन चिन कुकी नार्को टेररिज्म के खिलाफ किया जा रहा है। ऑल कोंगवा रोड यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियों का मणिपुर दौरा और दूसरी तरफ जो है मणिपुर की राजधानी इंफाल में ये हजारों मेतई महिलाओं का ये प्रदर्शन, अपने हाथ में ये तख्तियां लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। नो वन कैन सप्रेस अस, इस प्रकार के उनके तख्तियों में ये सारी चीजें को मेंशन किया गया है। हजारों तादाद में महिलाएं जो है विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये देखिए, जितने लोगों की मौत हुई है उनके भी पोस्टर्स यहाँ पर दिखाए जा रहे। किस तरीके से निर्ममता का शिकार मणिपुर में लोगों ने जिस तरीके से आपस में लड़ाई हुई उनकी, उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से निर्मम तरीके से लोगों की हत्या की गई, जो विभत्स वीडियो सामने आया, जो विभत्स घटनाएं सामने आई, उसका भी इस बैनर में कुछ लोगों के तस्वीर लगाए गए हैं। और देखिए किस तरीके से महिलाओं के साथ पुरुष भी इस प्रदर्शन में भाग लिए हैं। ये हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर एक बार फिर उतरी हैं। ये तस्वीरों को देखकर, ये वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल मणिपुर के हालात किस प्रकार के हैं। जब से मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था 19 जुलाई को,
2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का, उसके बाद से जो है लगातार मणिपुर और ज़्यादा सुलगता ही जा रहा है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि कल ही केंद्र सरकार ने वहां पर 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की थी, लेकिन जो है सुरक्षा बलों और कुकी जो समुदाय है उनके बीच झड़प हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है। यहाँ तक कि उग्रवादियों ने जो है अब यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि जो यहाँ के समुदाय है, जो यहाँ के लोग हैं, वो सुरक्षा कर्मियों को भी निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ, ये जो मुठभेड़ हुई सुरक्षा कर्मी और वहाँ के उग्रवादियों के बीच, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये जो बैनर लगा हुआ है जो कुकी करके, इस बैनर में 3 जो है वो लोग किस तरीके से वहां पर विभत्स तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया। इस जो उनके पास में जो तख्तियां है, जो बैनर है, उसमें उसको दर्शाया गया है और इसी को लेकर जो है हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ जो है विपक्षी पार्टियों के 21 सांसद इम्फाल पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ इसी इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हजारों महिलाएं और पुरुष जो है तख्तियां लेकर, बैनर लेकर सड़कों पर उतरी हैं। और बता दें कि कौन कौन से सांसद हैं जो मणिपुर गए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस, गौरव गोगोई कांग्रेस, सुष्मिता देव टीएमसी, महुआ मांझी जेएमएम, कनी मोझी डीएमके, मोहम्मद फैजल एनसीपी, जयंत चौधरी आरएलडी, मनोज कुमार झा आरजेडी, एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी, टी थिरुमावलन वीसीके, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जेडीयू, अनिल प्रसाद हेगड़े जेडीयू, ए रहीम सीपीआईएम, संतोष कुमार सीपीआई, जावेद अली खान सपा, ईटी मोहम्मद बशीर आईएमएल, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी, अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट, डी रवि कुमार डीएमके, फूलो देवी नेताम कांग्रेस, के सुरेश कांग्रेस। ये तमाम 21 सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, जो मणिपुर पहुंचे हैं वहां के हालात की समीक्षा के लिए, अवलोकन के लिए। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हजारों महिलाओं के साथ पुरुष भी बैनर लेकर, अपने हाथ में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी है। और वहीं बता दें कि इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हम वहां राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए नहीं, बल्कि मणिपुर के लोगों के दर्द और जमीनी स्थिति को समझने के लिए जा रहे हैं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका ये आरोप है सरकार पर। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इंडिया के जो 21 सांसद हैं वो फिलहाल जो है मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंच चुके हैं, और दूसरी बात की जाए तो एक तरफ इनका इम्फाल पहुंचना और दूसरी तरफ जो है वहां पर हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष तख्तियां लेकर, बैनर लेकर सड़कों पर उतरी हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो इम्फाल में आज मणिपुर की जो राजधानी है, वहाँ पर जो विपक्षी अलायंस है इंडिया, उसके 21 सांसद हैं वो मणिपुर के इम्फाल पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो लोग पहुंचे हैं सब। और इनकी अगर बात की जाए इनके डेलीगेशन की, तो विपक्ष का जो डेलीगेशन गया उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका नाम दिया गया टीम ए और टीम बी। टीम ए में 10 सदस्य हैं, तो वहीं दूसरी टीम यानी कि जो बी टीम है उसमें 11 सदस्य हैं जी। और जो टीम गई है 21 सांसदों की हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। हालांकि ये दौरा करने के बाद फिर ये लोग हो सकता है वहाँ के जो निवासी हैं, जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं, उनसे मुलाकात करें। और टीम ए और बी के सदस्यों की बात कर ली जाए, क्योंकि कुल 21 सांसद हैं इंडिया अलायंस के। टीम ए में, टीम ए की अगर बात की जाए तो उसमें कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी की तरफ से सुष्मिता देव, डीएमके की तरफ से कनिमोझी करुणानिधि, तो वहीं सीपीआई की तरफ से संतोष कुमार पी, सीपीआई एम की तरफ से ए रहीम, और आरजेडी यानी बिहार की तरफ से मनोज कुमार झा
तो वहीं सपा की तरफ से जावेद अली खान गए और बीसी के की तरफ से डी रवि कुमार और जो बीसी के की तरफ से एक और नेता गए हैं हीरू थूल, और तो वहीं कांग्रेस की तरफ से एक दूसरी भी नेत्री गई है फूलो देवी नेतम। तो ये तो टीम ए है जिसमें 10 सदस्य शामिल है। तो वहीं टीम बी जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं, इसमें जेडीयू के राजीव रंजन है, कांग्रेस के गौरव गोगोई है, एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल है, तो वहीं जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े हैं। तो इस प्रकार आरएसपी के जो एनके प्रेमचंद्रन है, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता है, और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट उसके अरविंद सावंत है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उसकी तरफ से महुआ माझी है, और रालोद की तरफ से जयंत सिंह है। तो कुल मिलाकर 21 जो सांसद हैं वो इस वक्त पहुंच गए हैं मणिपुर की राजधानी इंफाल में। हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल अभी लोगों की मीटिंग चल रही है, और हिंसा प्रभावित इलाके में जब वो जाएंगे तब वो वहाँ के हिंसा प्रभावित पीड़ित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन अब बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि इंफाल में तो ये लोग पहुंच गए हैं, जब हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे क्या इनको प्रशासन रोकेगा या बाकायदा मिलने दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहाँ का दौरा कर चुके हैं और उनको प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर कई जगह जाने से रोक दी। फिलहाल इंफाल में मौजूदगी है 21 सांसदों का जो डेलीगेशन पहुंचा है विपक्षी अलायंस का। अब देखना यह होगा कितनी देर बाद हिंसा प्रभावित इलाके की ओर कूच करेंगे। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल रानू, देखिए ये तो आप जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल जो 21 सांसद हैं वो मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो हिंसा ग्रसित इलाका है उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हजारों की तादाद में महिलाओं से लेकर पुरुष से लेकर बच्चों तक सड़कों पर उतरे हैं। इनफैक्ट ये बैनर देखिए रानू, जिस प्रकार से इसमें जिस तरीके से जो निर्मम मौत हुई है वहां पर उन तीन लोगों के इसमें फोटोज लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पुरुष से लेकर बच्चों एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ इंफाल में ही 21 सांसदों का डेलीगेशन पहुंचा है विपक्षी खेमा जो इंडिया अलायंस है, और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में वहां की जो मैतेई समाज की समुदाय की जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? प्रोटेस्ट बस मणिपुर हिंसा को लेकर कर रही हैं, और दूसरी प्रोटेस्ट की उनकी वजह ये भी है कि जो एनआरसी कानून लागू करने की बात की जा रही है, तो उनका महिलाओं का कहना है कि मणिपुर की अखंडता को कायम रखा जाए, और जो कुकी समुदाय के लोग हैं प्रशासन उनके लिए कोई अलग से कानून ना बनाए, यानी मणिपुर की जो अखंडता एकता है उसको कायम रखा जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है उसको अभी बिल्कुल रानू, अगर आप कुकी महिलाओं की बात कर रहे हैं, कुकी समुदाय के महिलाओं की, तो खबर ये भी सामने आ रही थी कि कल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी महिलाओं ने समर्थन किया और उनका ये मांग है कि उन्हें अलग प्रशासन दी जाए। देखिए बिल्कुल ये मांग उठ रही है, लेकिन आज मैतेई समाज की जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि अलग से इनके लिए कोई कानून ना बनाया जाए। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अखंडता जो है मणिपुर की जो एकता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की जो बात कही जाती है उसको बरकरार रखा जाए, कोई विशेष कानून ना बनाया जाए। लेकिन इस समय जो आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा जो इस डेलीगेशन में पहुंचे हैं वो कुछ कह रहे हैं, हम सीधे सुनवा देते हैं। वो कुछ इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी अभी हम हवाई अड्डे पर हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, कितना खूबसूरत है ये। आज इस खूबसूरत बगीचे में आज भाजपा के राजनीति के कारण एक आग लग गया है। तो इस आग को हम कैसे कम कर सकें, लोगों के घाव पर कैसे मरहम लगा सके, लोगों की बात कैसे सुन सके, उसी उद्देश्य से हम आए हैं। Let us, our demand is that we want public's demand to be heard, and we are going to represent the demand of the people. We have not come on with our own demand. We have come to represent the people of Manipur and their concerns. क्या ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का यहाँ? ऑब्जेक्टिव है कि मणिपुर का हाल जाने, मणिपुर की जनता कैसे परेशान है, क्या दिखते हैं इनको, ये झगड़े कैसे हुए, इनका कारण क्या था, इन सब के लिए
Yes. Delegation is here. Yes. What is the objective of this delegation? No, in fact, these delegates are coming here to visit the relief camps of the different places for both the hill and the valley. दर्शकों को दिखा रहे हैं In fact, जिसमें they are देख coming सकते for हैं कि peace जो इंडिया mission पार्टी का जो and they are sharing अलायंस their है, pains and विपक्षी sorrows by पार्टी the के Indian 21 जो सांसद हैं Indian वो पहुंच Alliance चुके हैं और delegates. वहां से वो जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई वो सरकार पर तंज कस रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं जहां पर भी देख रहा हूं किस तरीके से देखिए हर तरफ पहाड़ और हरियाली नजर आ रही है, लेकिन भाजपा की गंदी राजनीति के कारण आज ये जो पूरा शहर है मणिपुर और जो पूरा राज्य है वो जल रहा है। तो फिलहाल ये जो तमाम सांसद हैं वो हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे के लिए निरीक्षण के लिए वो निकल चुके हैं। रानू बिल्कुल, देखिए जो डेलीगेशन है वो जैसे इम्फाल पहुंचा आपसे थोड़ी देर पहले, अब जो डेलीगेशन 21 सांसदों का है विपक्षी खेमे का, वो हिंसा प्रभावित इलाके की ओर निकल गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ललन सिंह नजर आ रहे हैं और जो सुशील कुमार गुप्ता है आम आदमी पार्टी से वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। गौरव गोगोई को अभी देखा। तो तमाम जो 21 सांसद हैं विपक्षी खेमे के वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सांसद सब हिंसा प्रभावित इलाके की ओर जा रहे हैं दौरा करने के लिए। वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे जो पीड़ित लोग हैं और कोशिश करेंगे कि शांति कैसे वहां पर बहाल की जाए। फिलहाल अभी तक तो प्रशासन ने इनको रोका नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है सुरक्षा से लिहाज से तो उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन इनके डेलीगेशन को रोक सकता है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी के काफिले को बाकायदा रोक दिया गया था। हिंसा प्रभावित इलाके वाले में जाने से सुरक्षा का हवाला दिया था वहां के प्रशासन ने। लेकिन अभी तो फिलहाल डेलीगेशन जा रहा है हिंसा प्रभावित इलाके की ओर। अब देखना ये होगा हिंसा प्रभावित के किस इलाके में डेलीगेशन पहुंचता है, किन लोगों से मुलाकात करते हैं और क्या बातचीत होती है, उसके बाद समाधान क्या निकलता है। विपक्ष भी इसी उम्मीद से कयास लगाए जा रहे हैं पहुंचा है कि शांति वहां पर बहाल हो। फिलहाल डेलीगेशन पहुंचा है, कब मुलाकात होगी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर जो डेलीगेशन है उसकी मौजूदगी है। जी अब बिल्कुल रानू देखिए ये लगातार एक तरफ जो है जो डेलीगेशन है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि हिंसाग्रस्त जो इलाका है उसके निरीक्षण के लिए भी ये निकल चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो हजारों की संख्या में ये जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही है पहले इनसे मुलाकात करेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह जाएंगे, और इसी को लेकर जो है लगातार। लेकिन रानू सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो विपक्षी सांसद है इनका जो डेलीगेशन आज पहुंचा है, शायद अगर ये पहले पहुंच जाते तो शायद कुछ स्थिति में सुधार देखने को मिलती। देखिए विपक्षी डेलीगेशन है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज्ड डेलीगेशन नहीं है। विपक्ष तो जब मन होगा तब जाएगा, ये तो उनकी अपनी आजादी है। लेकिन सवाल सरकार पर जरूर उठ सकता है कि जो आज 35,000 जो वहां पर फोर्स भेजा गया है, अगर समय रहते फोर्स और भेजा जाता और सख्त पाबंदियां लगाई जाती और समाधान निकाला जाता बैठ के बातचीत के, तो शायद 3 महीने तक हिंसा की आग में आज मणिपुर नहीं जलता और समाधान निकल गया होता। फिलहाल विपक्ष है, राजनीति भी होती है, इस पर राजनीति होना लाजमी है और शायद यही वजह विपक्ष भी पहुंच गया। पहले राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने बाकायदा वहां पर लोगों से मुलाकात भी की थी और उसके बाद राहुल गांधी वापस लौट आए। तब देखिए विपक्षी खेमे का अलायंस पहुंचा है 21 सांसदों का। तो फिलहाल देखना ये होगा किनसे मुलाकात होती है, क्या बात होती है और क्या बात से समाधान निकलता है। जी बिल्कुल। अब बिल्कुल रानू देखिए इसी बीच तो ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनका साफ तौर पर एक तरफ दिल्ली में कुकी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, वो अलग प्रशासन की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मेतई महिलाओं का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष से लेकर छोटे बच्चों तक जो है वो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इनफैक्ट ये तस्वीर देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है अपडेट एनआरसी इमीडिएटली, ये जो इनके तख्तिया में जो लिखा हुआ है वो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना रहे। नो वन कैन सप्रेस अस, अपडेट एनआरसी इमीडिएटली। इनके ये जो तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं इसमें इस चीज का जिक्र किया गया है। रानू लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये वही मणिपुर की तस्वीरें हैं जो कुछ दिन पहले शांति का टापू हुआ करता था। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आया करती थी, बच्चों की किलकारियां, महिलाओं पुरुषों के बीच बच्चों के साथ हंसी के, खेलने के, कूदने की तस्वीरें आती थी। लेकिन आज वही मणिपुर जो है लगातार 3 महीने से सुलग रहा है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में
कुकी महिलाएं हजारों की तादाद में प्रदर्शन कर रही थी कल, तो वहीं आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हजारों की तादाद में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं हाथों में तख्तियां लेकर, और जो तख्तियां उसमें साफ तौर पर लिखा है कि नो वन कैन सप्रेस अस। इस प्रकार के उसमें जो शब्द है, जो सेंटेंस है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जो डेलीगेशन फिलहाल अभी पहुंचे हैं, क्या ये जो प्रदर्शन महिलाएं कर रही है, पहले इनसे बातचीत करेंगे या फिर कहीं कोई और हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। और इसी बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि जो वहां की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके, वो भी पीड़ित महिलाओं से, पीड़ित जो राहत कैंप में रह रहे लोग, उनसे मिलने पहुंची, बातचीत करने पहुंची, और उसके बाद जो भोजन का सामान वितरित किया गया। और ये देखिए अपडेट एनआरसी इमीडिएटली, ये जो महिलाओं के हाथ में तख्तियां हैं, इसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है, वो प्रदर्शन कर रही है नो वन कैन सप्रेस अस। और वही बात की जाए तो एक तरफ ये विरोध प्रदर्शन line ahumda sige sumlaba makasweli si sakpirat panigari देख सकते किस तरीके से हजारों की तादाद में महिलाओं से लेकर पुरुष तक सभी ये मेतई समुदाय के लोग हैं। और खबर ये सामने आ रही है कि लगातार इनके हाथ में जो तख्तियां हैं वो लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि नो वन कैन सप्रेस अस, अपडेट एनआरसी इमीडिएटली। एक तरफ जो है मेतई समुदाय का प्रदर्शन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, तो दूसरी तरफ कुकी महिलाओं का प्रदर्शन कल देश की राजधानी दिल्ली में। और इसी पर जो है जो 21 सांसद पहुंचे हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और इसी पर जो है जेडीयू के सांसद। हिंसा का वातावरण और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है, कोई संवेदना नहीं है। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया, जबकि ऐसा नहीं है, वो देश के अन्य भागों में घूम रहे थे। तो ये उनका जो इसके प्रति संवेदनशीलता है उसको दर्शाता है। सीबीआई ने एफआईआर करना शुरू कर दिया है। अब सीबीआई ने एफआईआर करना कब शुरू किया है? यही क्या गवर्नेंस का तरीका है? शासन का ये तरीका है कि महीनों बाद जब कोई वीडियो वायरल हो तो सीबीआई एक्शन में आ जाए। ये सब तो इनके पालतू तोते हैं। सदन के अभी दिन बाकी हैं, आप लोग प्रधानमंत्री से हर हाल में चर्चा चाहते हैं, क्या लगता है कि सदन में मणिपुर पर चर्चा हो पाएगी? क्योंकि आप लोग बिना प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का पीछे नहीं हटना चाहते। नहीं चर्चा होगी तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उस पर मणिपुर की भी चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना पड़ेगा। 20 तारीख को मणिपुर में 20 तारीख को मणिपुर में 20 तारीख को 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 20 ता
अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा होगी। जो बिल लाए जा रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि जो संसदीय परंपरा है उसमें जब अविश्वास, सही बात है, संसदीय परंपरा, ऐसा जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया हो, मतदान होना है उस पर, मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, गिरेगा, क्या होगा, ये अलग सवाल है। लेकिन जो संसदीय परंपरा है उसके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर अगर आ गया है और सदन ने उसको स्वीकार कर लिया है तो फिर पहले उस पर चर्चा हो ना। बाकी सरकारी काम क्यों करा रहे हैं आप? पहले सदन का विश्वास प्राप्त करिए। कल आप लोग क्या गवर्नर से मिलकर इस्तीफे की मांग करेंगे? अब वो हम लोग तो अभी कल सुबह बैठ के वहां से लौटने के बाद हम लोग तय करेंगे बैठ के कि क्या संयुक्त रूप से अभ्यावेदन उनको देना है। जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं सांसद ललन सिंह, आप उनको सुन रहे थे, वो साफ तौर पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो संवेदनहीनता से ग्रस्त हो चुकी है। आज मणिपुर जल रहा है लेकिन पीएम यहां का दौरा नहीं कर रहे हैं। पीएम के पास मणिपुर के लिए मां शब्द बोलने के लिए नहीं है, लेकिन वो राजस्थान में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और उस दौरान उन्होंने संसद का भी जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि सरकार बिल पास करवा रही है, लेकिन ये होना चाहिए कि अगर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली है तो पहला विस्पर सुनिए। और वहीं गौरव गोगोई कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। They will then return and go to Moirang. The second group, after some time, will again leave via chopper to a different place in Churachandpur. We will come back and then visit a different camp in Imphal East. Right now, to address you, we have senior leaders from the JDU, Shri Lalan Singh ji, from Shiv Sena, Arvind Savant ji, from Indian Union of Muslim League, Bashir Sahab, from JMM, Mahua Maji ji, from Aam Aadmi Party, Gupta ji, from JDU, Anand Hedge ji, from RLD, Jayant Chaudhary ji. We are also joined by Manipur PCC Megha Chandra ji. So मैं ललन सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। And Gaurav Gogoi ji has explained you that entire India is here and we have come here to assess the situation of Manipur with the masses, that we are with the peoples of Manipur and we appeal to all the communities, to leave Manipur like a brotherhood atmosphere. So Manipur should come to the peace, and with this motto we have come here to assess the situation, and we appeal all Manipur peoples to back out from the violence and live peacefully with brotherhood. Opposition party is going to stand to safeguard the territorial integrity of Manipur. That we are demanding, because the government of India is not concerned about the Manipur. And this is the reason that we are demanding from the first day of the parliament session that the Prime Minister should come and give a suo motu statement regarding Manipur, and then we will discuss the situation of Manipur. But he is moving all over the country. He is moving all over the world. But गौरव गोगोई और ललन सिंह को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए वो ये भी कह रहे हैं कि
हमारी जो विपक्षी पार्टियों का जो अलायंस बना है इंडिया, वो मणिपुर की जनता के साथ खड़ी है। हम यहाँ पर मणिपुर के लोगों से मिलने आए हैं, मणिपुर की जनता से बातचीत करने आए हैं। यहाँ पर फिलहाल किस प्रकार की स्थिति है उसका अवलोकन करने आए हैं। तो फिलहाल ये मणिपुर की जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जो है तमाम विपक्षी पार्टी के जो 21 सांसद हैं वो मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंच चुके हैं। और फिलहाल देखिए 2 टीम बनाई गई है 21 सांसदों के बीच, ए और बी, और दोनों टीम के जो सांसद पर हजारों मेतई महिलाएं उतरी हुई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हजारों महिलाएं हैं वो हाथ में तख्तियां लेकर वो प्रदर्शन कर रही है। और विपक्षी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी इसी बीच मणिपुर कूच कर चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंच गया है। ये वहां 30 जुलाई तक रहेंगे। ये सांसद पहले जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से हिंसा जारी और यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय देंगे। और वही बात की जाए तो